हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ के लिए नया घर लिया। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। ये मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त बरसों के बाद मुझे मिला। मुझे मिलकर बहुत खुश हो गया। मैं भी उसे मिलकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि शायद 10 साल के बाद मुझे मिला था। और जब आपका दोस्त 10 साल के बाद मिलता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है उसके बारे में जानने के लिए कि 10 साल में उसने क्या क्या किया। जब वो हमारे साथ पढ़ता है तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होता है। उसके घर के बारे में, उसके घर की हालत के बारे में, उसके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, सब पता होता है। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद वो दोस्त हमें मिलता है तो उसके बारे में जानने की हमें बहुत खुशी होती है, जानने की बहुत उत्सुकता होती है। हम उसके बारे में सब कुछ जानें। तो आज मैं शॉप पर बैठा था, मेरा दोस्त आया। 10 साल के बाद बहुत बदल गया था वो, बहुत बदल गया था। उसने शॉप में आकर कहा कि दोस्त पहचानता है मुझे। तब 2 मिनट तो उसके सामने देखता रहा। 2 मिनट उसके सामने देखता रहा। फिर मैंने कहा, दोस्त तुम? हाँ। मेरे को कहाँ खो गए थे, कुछ अता नहीं, पता नहीं, कोई कॉल नहीं, ये 10 साल कहाँ था तू? तो उसने पूरी बात बताई कि दोस्त तुझे तो पता है हम जब पढ़ते थे घर की हालत कैसी थी। पापा छोटी सी जॉब करते थे, मम्मी घर का काम करती थी, घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। तब मैंने कहा, सही बात है दोस्त, पैसों की बहुत दिक्कत थी। तुम्हारे पापा छोटी सी जॉब करते थे, बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, बड़ा करना था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे दोस्त ने कहा, दोस्त हमारे पास कोई मकान नहीं था तो हम किराए पे रहते थे। तभी मैंने कहा, सही बात है दोस्त, कोई मकान नहीं था तब तो आप किराए पे रहते थे। आपने जब से वो गांव छोड़ा है तब से सुना सुना लगता है, तब से सुना सुना लगता है। हम 10वीं कक्षा में साथ में पढ़े थे और 10वीं कक्षा पढ़कर तुम कहाँ गायब हो गए वो पता ही नहीं चला। तब उसने कहा, दोस्त मेरी 10वीं कक्षा पास होकर मैं शहर में आ गया। पापा की बदली हो गई, माँ तो हाउस वाइफ ही थी। फिर मैं सिटी में पढ़ना स्टार्ट किया, शहर में पढ़ना स्टार्ट किया। मैं आगे पढ़ा लिखा और माँ अक्सर बार बार कहती थी कि कब तक हम किराए के मकान में रहेंगे, कब तक किराए के मकान में रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लोग कहेंगे अब मकान खाली कर दो, तो खाली करना पड़ता है। ये माँ के शब्द सुन सुनकर मैं थक गया था। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। इसलिए दोस्त दिल में आग लगी थी, एक जोश और जुनून आ गया था। कुछ भी करना है, माँ को खुद का मकान देना है, माँ को खुद का मकान देना है। मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैंने छोटी सी जॉब स्टार्ट कर दी। जो भी टाइम बचता था मैं काम करने लगा। जो भी काम मिला मुझे जॉब वर्क में करने लगा, घर पे काम करने लगा, रात दिन मेहनत की। 1 साल 2 साल जॉब वर्क बहुत अच्छी तरह से किया, नाम बनाया, साइड में जॉब भी करता था। और पापा की अब उम्र हो गई थी, वो काम नहीं कर पाते थे। पापा की उम्र हो गई थी, काम नहीं कर पाते थे। पापा को भी कह दिया
कि पापा मैं बैठा हूँ, मैं काम करूँगा रात दिन, आपके जो सपने पूरे मैं करूँगा। आपने जो सपने देखे हैं मम्मी और पापा ने, वो मैं पूरा करूँगा। तो दोस्त, मैं लोगों के साथ रिश्ते बनाने लगा, जॉब वर्क ढूंढने लगा, जॉब वर्क इतना मिलने लगा, मैंने घर पर ही ऑफिस बना ली जॉब वर्क की, और 2-3 लड़के लग दिए, काम बढ़ने लगा। तो भी जॉब मैंने छोड़ी नहीं थी, वहाँ से मुझे कुछ सैलरी मिल जाती थी, लेकिन जॉब नहीं छोड़ी थी दोस्त। जॉब भी करता था और जॉब वर्क भी करता था घर पर। 5 साल दोस्त ऐसी मेहनत की, नहीं दिन देखा नहीं रात देखी, नहीं दोस्तों को याद किया नहीं यारों को याद किया, नहीं कहीं गया नहीं कहीं आया दोस्त। रात दिन भागा हूँ, रात दिन भागा हूँ। आप लोगों की बहुत याद आती थी, आप लोगों की बहुत याद आती थी, वो बचपन की याद बहुत याद आती थी। साथ में खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे, वो मस्ती वो मजाक बहुत याद आती थी दोस्त। लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ, इतनी दौड़ धाम ज़िंदगी में खो गया था यार, दौड़ धाम ज़िंदगी में खो गया था। और माँ का सपना पूरा करना था, पापा को भी अब जॉब छुड़वानी थी, मुझे भी कुछ करना था, इसीलिए मिल नहीं पाया दोस्त, इसीलिए मिल नहीं पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, आज आया है, मैं बहुत खुश हूँ कि तू मुझे मिलने आया है। और उसने बताया कि यकीन मानना दोस्त, यकीन मानना, माँ का जो सपना था वो सपना मैंने पूरा कर दिया है इसी महीने में। इसी महीने में माँ को मैंने खुद का मकान दिलवाया है, इसी महीने में माँ को खुद का मकान दिलवाया है। मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त को गले लगाया कि दोस्त, बेटा हो तो तेरे जैसा, बेटा हो तो तेरे जैसा। आज के युग में बेटा माँ बाप को घर से निकालते हैं, तेरे जैसे बेटे माँ बाप को मकान दिलवाते हैं। तो बेटा हो तो तेरे जैसा। दोस्त को गले लगाया, दोस्त बैठा और मुझे कहने लगा दोस्त तेरी ज़िंदगी में क्या है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो बस चल रही है पटरी पर, तो तेरी बता। तो उसने कहा दोस्त बस माँ को मकान दिलवाया है, माँ का सपना पूरा किया है, अब मेरा मकान, अब मेरा सपना मुझे पूरा करना है, अब मेरा सपना मुझे पूरा करना है। जो 2-3 लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, अब टीम बनानी है मुझे, अब बड़ा कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त तूने जो खुली आंखों से सपने देखे हैं वो पूरे होंगे, और तू जो रात दिन मेहनत करता है तेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं, और जो माँ बाप का सपना पूरा करता है वही सही बेटा होता है। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को भी कहना कि आपके माँ बाप के जो सपने हैं उनको भी पूरा करना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।